नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नए एसपी ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि अपराध की नजर से भिलवाड़ा पूरे प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला, कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता। शनिवार और रविवार को रीको में छाया रहता है सन्नाटा, फैक्ट्रियों में काम नहीं होने से श्रमिकों के सामने पलायन की मजदूरी। कलेक्ट्रेट परिसर में बन रहे सांसद कार्यालय में होगी जनता की सुनवाई। खुले मेन हॉल में फंसी कार को काफी मशक्कत के बाद लोगों ने बाहर निकाला। लोग बोले आए दिन हो रहे हादसे। गांधी सागर के प्रदूषण मामले में एनजीटी की भोपाल बेंच ने याचिका दर्ज कर कलेक्टर व आयुक्त से 11 नवंबर तक मांगा जवाब। 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कर्मचारी महासंघ ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। भिलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक पद पर आईपीएस धर्मेंद्र सिंह यादव ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। यादव ने निवर्तमान पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से चार्ज लिया। अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए यादव ने कहा कि अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ ग्राउंड पर उतरेगी। जहां भी डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी। असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। यादव ने यह बात पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से चर्चा के उपरांत कुछ विषय निकल कर आए हैं, उन पर काम किया जाएगा। भिलवाड़ा में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यादव ने कहा कि संगठित अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे स्टेट में अपराध की दृष्टि से भिलवाड़ा महत्वपूर्ण जिला है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता के अनुरूप कार्य किया जाएगा। शाहपुरा और भिलवाड़ा जिले में हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर एक सवाल के जवाब में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता से समन्वय बैठाकर असामाजिक तत्वों व अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई और एक्टिव पुलिसिंग करके इस तरह की स्थिति से निपटा जाएगा। बजरी और सट्टे के कारोबार को लेकर उन्होंने कहा कि जनता के साथ सीएलजी बैठकें कर और अधिकारियों के साथ बैठक कर डिटेल से चर्चा होने के बाद जो फीडबैक आएगा उसके अनुरूप कार्य योजना बनाकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर निवर्तमान पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद आईपीएस दुष्यंत को भावभीनी विदाई दी गई। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले में आज पुलिस अधीक्षक के पद पर मैंने ज्वाइन किया है और अधिकारियों से चर्चा के उपरांत कुछ विशेष जो मुद्दे आए हैं उस पर काम किया जाएगा। मुख्यतः एक तो कानून व्यवस्था यहाँ बनाए रखना बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगी और इसके अलावा यहाँ जो संगठित अपराध है और अपराध उस पर अंकुश लगाना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उभर कर आया है और पूरे स्टेट में कानून व्यवस्था और अपराध की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जिला है और इसमें जो पुलिस मुख्यालय के मापदंड है, जो अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। बिल्कुल इस तरह की ब्रीफिंग अभी ऑफिसर्स ने दी है और जनता से समन्वय बैठाकर असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई कर और एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग करके इस तरह के सिचुएशन से निपटा जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि डिटेल क्राइम मीटिंग अभी ऑफिसर्स की होगी, जनता के साथ सीएलजी बैठकें भी होंगी। जो फीडबैक आएगा उसके अनुरूप एक कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र रीको की कपड़ा फैक्ट्रियों के चक्के धीरे धीरे थमते जा रहे हैं। ऐसे में बेरोजगार हो रहे बिहारी यूपी के श्रमिक पलायन कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में लूमें भी खुलने लगी है। काम नहीं मिलने से क्षेत्र की होटल हो या अन्य दुकानदार ग्राहकों को तरसने लगे हैं। जानकारों की माने तो दीपावली तक हालात नहीं सुधरे तो भिलवाड़ा की आर्थिक स्थिति पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं यह चर्चा भी है कि अगले महीने काम चलना शुरू होगा, लेकिन फैक्ट्री मालिकों को तब मजदूरों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बिगड़ते हालातों को लेकर रीको में सन्नाटा पसर रहा है, लेकिन सरकार की गलत आयाम नीति पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही। भिलवाड़ा मजदूर संघ के बंशीलाल मोरी ने हलचल को बताया कि औद्योगिक क्षेत्र रीको की अधिकांश फैक्ट्रियों में शनिवार रविवार को सन्नाटा पसरा रहता है, जबकि अन्य दिनों में लूमें आदि ही चल रही है। मजदूरों को काम नहीं मिलने से वे बेरोजगार हो रहे हैं और एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में काम की तलाश कर रहे हैं, परंतु सबके हालात एक जैसे हैं। ऐसे में मजदूरों का पलायन हो रहा है और वे अपने गांव बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश लौट रहे हैं।
काम नहीं मिलने से उनके सामने परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। मोरी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र रीको की होटलें मजदूरों से भरी रहती थी, लेकिन आज चाय की थड़ियां सूनी हैं और अन्य दुकानदार भी ग्राहकों का इंतजार करने लगे हैं। रिको में कम से कम 200 फैक्ट्री है, सभी फैक्ट्रियों की ये हालत चल रही है और मजदूर पलायन हो रहा है। और ये 2 बजे छुट्टी कर दी मजदूरों की, और ये अब 2 बजे में 4 घंटे में क्या खावे और क्या मजदूरी मिले इनको। और भीलवाड़ा की हालत ख़राब है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे फैक्ट्री बंद हो जाएगी और काम नहीं मिलेगा। सेठ लोग भी दुखी है और ये भी कोई माल नहीं आने से सेठ लोग भी पूरा खाता नहीं चला पा रहे। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कभी इसको सुचारू रूप से कुछ सिंथेटिक्स में ऐसी स्कीम देवे जो मार्केट चले। उद्योगपति राकेश पंडोवरा ने बताया कि रीको में कपड़ा फैक्ट्रियों के हालात काफी गंभीर हैं। जॉब रेट पर काम करने वाले फैक्ट्री मालिक लागत से कम जॉब रेट पर काम करने को तैयार हैं, परंतु फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही है। ऐसे में फैक्ट्रियों को बंद करने की नौबत आने लगी। प्लांट शनिवार को बंद रहने लगे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना में भी ऐसे हालात नहीं हुए थे, तब भी काम मिल रहा था, लेकिन अब तो सरकार की एक गलत नीति देश के कपड़ा कारोबार को बर्बाद करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि विदेशों से बिना ड्यूटी कपड़े के आयात होने से यह स्थिति बनी है। उन्होंने ऐसी योजनाओं को बंद करने की मांग की, जिससे देश का उद्योग धंधा जीवित रह सके। कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के हालात भी खराब हैं। काम नहीं मिलने से वे इधर उधर भटक रहे हैं। महीने में 10 दिन भी मजदूरी मिल जाए तो बड़ी बात है। यही वजह है कि रोजाना मजदूरों का पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। पिछले 2-3 महीनों से ऐसे ही हालात हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे हालात कभी नहीं देखे। एक अन्य श्रमिक सोहन ने बताया कि हालात खराब हैं, मजदूर घर लौट रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है और यही हालात रहे तो अपने सामान लेकर घर लौट जाएंगे और लौटे या नहीं यह कहा नहीं जा सकता। ऐसे में काम चला तो फैक्ट्री मालिकों के सामने मजदूरों की समस्या खड़ी हो जाएगी। एक अन्य मजदूर आरपी ने बताया कि पहले फैक्ट्रियों से अच्छा कमा लेते थे, लेकिन अब हालात खराब हैं। जैसे तैसे घर का मकान बनाया, मगर अब किस्तें चुकाना भी भारी पड़ रहा है और घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब मकान बेचकर गांव जाने की सोच रहे हैं। 500 चौराहे पर मोबाइल फैक्ट्री चल रही है और आधी बंद है और मजदूरों को काम ही नहीं मिल रहा है। आधी चल रही है लूमा। मजदूर काम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और मजदूरों को चाहिए काम। घर परिवार कैसे चलाए? काम चाहिए और आधी फैक्ट्री चल रही है, आधी बंद है। पैसे ही नहीं क्या मिल रहे करें? तो साथ चल ही नहीं रही है। महीना में 10-12 दिन चल रही हैं। अभी 10 ड्यूटी हुआ मेरा तो महीने में। तो क्या खाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? इतनी तो महंगाई हो रखी है। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हो? मैं तो इनोवेटिव में कर रहा हूँ। कपड़े की फैक्ट्री है? कपड़े की फैक्ट्री है। अन्य फैक्ट्रियों में, दूसरी फैक्ट्री में क्या स्थिति है? दूसरी में यही है, हम महीने में बंद कर दिया, 10 दिन बंद कर देता है। कितने दिन से चल रहा है स्थिति? ये हो गया 2-2.5 महीना हो गया ना। आपके कभी परिवार में लाइट कट रही थी, कभी तो अब तो बंद कर रहे हैं सेठ लोग। आप कहाँ से आए हैं यहाँ काम करने के लिए? यूपी से। कितना टाइम हो गया भीलवाड़ा में? यहाँ पे हो गए 5 साल हो गए। 5 साल में ऐसी स्थिति देखी क्या पहले? कभी नहीं देखी थी। कोरोना में थी तो भी काम मिल रहा था आपको? कोरोना में भी तो आराम था, अब तो ज़्यादा ही स्थिति खराब चल रही है। कोरोना से खतरनाक है। हाँ, कोरोना से खतरनाक चल रही है। महीने में 20-25 दिन चलती है। मेरे गांव के 10 लोग चले गए और ऐसे बन नहीं रहा है। आदमी गांव जा रहे हैं। दीपावली पे क्या स्थिति रहेगी? दीपावली अगर ऐसा स्थिति रही तो आदमी गांव चला जाएगा। अगर मार्केट उठ जाएगी तो आदमी बराबर यहाँ रुकेगा। तो क्या स्थिति अभी पूरा काम नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या कर रहे हैं? कैसे घर चला रहे हैं आप? अब ऐसे ही चल रहा है, क्या करूँ? 20-25 ड्यूटी हो रही है तो उसमें खाना खुराक भी चल रहा है। क्या नाम आपका? सुनील कुमार। कहाँ के वो? मधुआपुर। पर मोबाइल व्यवसायी धीरज टांक ने बताया कि पहले उनका अच्छा धंधा चल रहा था, लेकिन फैक्ट्रियां बंद पड़ने से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनकी ग्राहकी भी 80% कम हो गई है। उधार दी गई राशि अब वसूलना मुश्किल हो रहा है।
कई मजदूर तो शहर छोड़कर जा चुके हैं और अब उनकी उधारी डूबती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जल्दी हालात नहीं सुधरे तो दुकानों का खर्चा निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। टाँक काफ़ी 2-4 महीनों से मार्केट की स्थिति बहुत डाउन है। पहले मार्केट अच्छा था, पहले बिजली की कटौती करी, फिर कटौती करते करते यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट्री इंडस्ट्री बिल्कुल लो हो गया है और यहाँ से लोग बाग पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे नए काम चल रहा है, नए कुछ हो रहा है यहाँ पे। और पहले उधारी लेते थे, अब तो लोग बाग ज़्यादा उधार लेके और घर से यहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है उनको। मार्केट की स्थिति बिल्कुल ख़राब है यहाँ पे। भीलवाड़ा का कुछ न कुछ होना चाहिए और इंडस्ट्रीज एरिया पूरा डाउन हो चुका है। बहुत सारे यहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं और दीपावली अब के इस बार फीकी रहेगी। क्या आपकी ग्राहकी पे कितना असर पड़ा है? ये देख लो 80% ग्राहकी का फ़र्क पड़ा है, 20% अभी चल रहा है छुटमुट। बाकी बकाया राशि मिल रही है? बकाया राशि नहीं आ रही है। बहुत सारों की यहाँ से जा चुके हैं, उनके बकाया राशि अभी तक नहीं आई है। तो यानी आपकी राशि भी डूबने की स्थिति में? डूबने की स्थिति में, पूरी स्थिति में। लोग बाग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या उठावे, खाने को कुछ मिल नहीं रहा उनको, राशन पानी का कोई है नहीं। यहाँ पे मार्केट की स्थिति भीलवाड़ा में बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक भरोसेमंद सूत्र ने बताया कि लगातार घाटे में जा रही फैक्ट्रियों के चलते कुछ मालिकों ने लूमे बेचना और शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अब तक 300 से ज्यादा लूमे बेचे जाने की खबर है और ऐसे ही हालात रहे तो मजदूरों के साथ साथ फैक्ट्रियों का पलायन भी शुरू हो जाएगा, जिससे शहर की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। शहर में कई नई इकाई तो नहीं आई, लेकिन पलायन की खबरें जरूर आने लगी है। राजकुमार माली की रिपोर्ट। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भीलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। भीलवाड़ा में जल्द ही सांसद कार्यालय कलेक्ट्री परिसर में पहली बार देखने को मिलेगा। सांसद के लिए भवन निर्माण का काम चल रहा है। हाल ही में निर्वाचित सांसद दामोदर अग्रवाल ने पिछले दिनों भीलवाड़ा हलचल से बातचीत करते हुए कहा था कि कुछ समय बाद वह जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में बैठेंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके लिए इसी के तहत जिला परिषद के पिछवाड़े निर्माण कार्य चल रहा है, जहां सांसद कार्यालय होगा। सांसद अग्रवाल यहाँ बैठकर आम लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और उनका निराकरण भी करवाएंगे। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। नगर परिषद की अनदेखी से खुले पड़े हुए मैनहोल में एक कार पहिया उतर गया, जिससे कार को क्षति पहुंची। गनीमत रही कि चालक के चोटें नहीं आई। जानकारी के अनुसार चित्तौड़ वालों की हवेली से एक कार चालक महिला आश्रम की ओर जाने के लिए घुमा। जैसे ही उसने कार घुमाई, चौराहे पर खुले पड़े मैनहोल में कार का पहिया उतर गया। कार एक तरफ से ऊंची हो गई, जिससे आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। आसपास के लोगों ने मिलकर बाद में कार को मैनहोल से बाहर निकाला। पास के दुकानदारों का कहना था कि इस तरह के हादसे कई दिनों से रोज हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पिंकू खोतानी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय मांग दिवस आंदोलन के आह्वान पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ भीलवाड़ा के बैनर तले राज्य कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में जिला कलेक्टर कार्यालय भीलवाड़ा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। उपस्थित राज्य कर्मचारियों के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा ने मांगों के बारे में बताया, जिसमें पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त कर राज्य कर्मचारियों के 41,000 करोड़ रुपए वापस जीपीएफ खाते में जमा करने, राजस्थान में परिभाषित पुरानी पेंशन योजना जारी रखने, कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने, वर्ष 2013 की अनुसूची 5 के अनुसार 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण करने, 8वें वेतन आयोग का विलंब गठन करने सहित 11 सूत्रीय मांगे प्रमुख है। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए महासंघ के वरिष्ठ नेता पारसमल कुमावत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक सरकार फैसला करे, नहीं तो आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मांग दिवस के मौके पर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर राज्य कर्मचारियों के 41,000 करोड़ रुपए जो केंद्र में जमा है उनको राज्य सरकार को जारी करे ताकि वो जीपीएफ के खातों में जमा हो। 8वां वेतनमान लागू किए जाए। राज्य सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की वो ओपीएस निरंतर जारी रखेगी। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के बरस हो गए, ट्रांसफर हुए नहीं है, उनके लिए भी ट्रांसफर चालू किए जाए। हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और स्थायी कर्मचारी भर्ती किए जाए। ये जो संविदा प्रथा है इसको बंद किया जाए और संविदा कार्मिक जो भी है उनको स्थायी किया जाए। इतनी सारी जो मांगे हैं हमारी, उन मांगों को लेकर आज हमने जो प्रदर्शन किया है, मुख्य सचिव को ज्ञापन भिजवाया है। और अगर हमारी ये मांगे जो नहीं मानी तो आगामी जो प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम है 28 और 29 का डिग्गी के अंदर, उसके अंदर प्रदेश द्वारा आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, bilwadahalchal@gmail.com। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल के न्यायिक सदस्य शिव कुमार सिंह व एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अफरोज अहमद की बेंच ने भीलवाड़ा निवासी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू के अधिवक्ता लोकेंद्र सिंह कच्छावा के मार्फत प्राचीन गांधी सागर झील को स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त कर सौंदर्यीकरण हेतु दायर की गई याचिका दर्ज करते हुए स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव, भीलवाड़ा जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद आयुक्त को नोटिस जारी कर 11 नवंबर से पूर्व जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि गांधी सागर झील में जा रहे गंदे पानी के नालों को रोकने, अतिक्रमण हटाने एवं झील के सौंदर्यीकरण हेतु पूर्व में भी याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दर्ज कराई गई थी, जिसमें नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा 6 माह में गंदे पानी के नालों को झील में जाने से रोकने व तालाब का सौंदर्यीकरण करने का आश्वासन दिया था, जो 10 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुए, जिसके चलते जाजू को फिर से एनजीटी में गुहार के लिए मजबूर होना पड़ा। एनजीटी ने जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल से संयुक्त कमेटी बनाकर गांधी सागर झील की वास्तविक स्थिति की 6 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। जाजू ने बताया कि गांधी सागर तालाब के विकास पर अब तक लगभग 8 से 10 करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद इसका विकास के बजाय विनाश ही हुआ है। जाजू ने याचिका में गंदे पानी के नालों को रोकने, झील की सफाई करने, ईटीपी प्लांट लगाने, झील का सीमांकन कराने, अतिक्रमण हटाकर सौंदर्यीकरण करने, एनवायरमेंट कंपनसेशन वसूल करते हुए उसे गांधी सागर झील की बेहतरी के लिए खर्च करने, नौका विहार शुरू करवाकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर भीलवाड़ा वासियों को सौगात देने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद द्वारा तालाब की भूमि का पेट्रोल पंप के लिए अवैध रूप से पूर्व में बेचान किया था, उसे भी जाजू ने 18 साल तक प्रयास कर न्यायालय में याचिका दायर कर निरस्त करवाया था। गांधी सागर तालाब को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देखकर सबसे गंदा तालाब बताकर नाराजगी व्यक्त की थी। वहीं भीलवाड़ा में पिछले 15 वर्षों में जो भी जिला कलेक्टर रहे, उन्होंने गांधी सागर तालाब की गंदगी साफ कर परिषद को सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश दिए, बावजूद इसकी गांधी सागर तालाब की स्थिति बजाय सुधरने की बिगड़ी है। प्रहलाद तेरे की रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर के मध्य स्थित गांधी सागर तालाब करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी इसकी स्थिति में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा और इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई बार यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही आने वाले हर कलेक्टर यहाँ आकर जो यहाँ की जो मशीनरी है, सरकारी बॉडी है, उसको दिशा निर्देश देते हैं इसकी स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन उनकी कान पे कोई जू नहीं रेंगती है। लगातार गांधी सागर तालाब अतिक्रमण की चपेट में है और यहाँ पर करीब आधा दर्जन जो आसपास क्षेत्र के नाले हैं सीवरेज वाले, वो गिर रहे हैं। इससे यहाँ का जो वातावरण है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है और यहाँ की सड़ान से शास्त्री नगर, जूनावास और जो अन्य जो क्षेत्रवासी है उनका जीना यहाँ पर दूभर हो रहा है और नारकीय जीवन जीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे गांधी सागर तालाब की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। पूरी तरह से यहाँ पर डिस्पोजल और गंदगी के जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता है। पॉलीथीन और अन्य जो दूषित या जिस पर कहते हैं कचरा, इस पर दिन भर यहाँ तैरता रहता है और लोगों को यहाँ पर आकर काफ़ी निराशा लगती है, हाथ लगती है। करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर बीच में एक टापू बनाया गया था और उदयपुर की जो जिले हैं उसकी तर्ज पर इसका विकास करने का यहाँ पर सपना देखा गया था, लेकिन वो स्थिति में कोई सुधार होता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसकी
दुर्गति को लेकर लगातार यहाँ के शहरवासी और पर्यावरण लगातार चिंतित है और इसी को लेकर जो यहाँ के पर्यावरण है बाबूलाल जाजू, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसकी शिकायत की थी, याचिका दायर की थी ताकि इसका जो स्थिति है इसमें सुधार हो सके। लेकिन एनजीटी की फटकार के बाद भी स्थानीय प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी। इस वजह से दोबारा उनको वापस एनजीटी के दरवाजे खटखटाने पड़े हैं। क्या है पूरा मामला एनजीटी तक जाने का? जी सर, क्या कारण मानते हैं कि आपको लगातार एनजीटी के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं और जो गांधी सागर तालाब है इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है? ये हमारी पुरखों की धरोहर है, प्राचीन गांधी सागर तालाब, जहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पहले आयोजित होते थे। इनकी इस गांधी सागर तालाब की दुर्दशा ये पिछले 15 सालों में जो भी जनप्रतिनिधि आए, जो भी नगर निकाय के चेयरमैन बने, आयुक्त आए, उन लोगों की अनदेखी वजह से यहाँ आसपास अतिक्रमण भी बढ़े, इसकी अवैध रूप से भूमि का बेचान भी किया। वो मैंने 20 साल लगे, लेकिन वो बेचान मैंने निरस्त करा दिया है। मुझे मजबूर होकर के एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भोपाल जाना पड़ा और वहाँ की टीम ने यहाँ कमिश्नर नियुक्त करके वो आए 2014 में। मैंने जब पीआई दायर की, उसके बाद 6 महीने का आश्वासन दिया नगर परिषद भीलवाड़ा के आयुक्त महोदय ने, यहाँ की प्रशासनिक बॉडी ने, कि 6 महीने में जो जितने भी गंदे नाले 6-7 जो गिर रहे हैं मलमूत्र वाले, उसको बंद करके इसका सौंदर्यीकरण कर देंगे और इसकी सारी गंदगी दूर कर देंगे। अब आप देखिए कि इतने बरस हो जाने के बाद भी मुझे मजबूर होकर के पुनः एक बार एनजीटी का गुहार के लिए जाना पड़ा और एनजीटी ने पुनः वापस इस 24 तारीख को नोटिस जारी करके भीलवाड़ा जिला कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल अधिकारी, नगर परिषद सही राज्य सरकार के अनेक पदाधिकारियों को जवाब मांगा। 6 सप्ताह में इनको जवाब देना है कि ये झील में 8 से 10 करोड़ रुपया विकास के नाम पर खर्च हो चुके हैं। बजाय निखरने के इसका स्वरूप बिगड़ा है। आज चारों तरफ बदबू का साम्राज्य है। प्रवासी पक्षी जो विदेश से आते थे उनका आना बंद हो गया है। यहाँ जो गंदगी है उसके कारण यहाँ जो जलीय जीव है वो उनके मरने से यहाँ की सड़ान आ रही है। इसमें मरे हुए जानवर, पॉलीथीन, डिस्पोजल, सारी गंदगी जो है हटी पड़ी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा में ये गांधी सागर तालाब एक झील के रूप में विकसित करके पर्यटन स्थल के रूप में इसमें नौका विहार शुरू करके भीलवाड़ा के लोगों को एक सौगात दी जाए। ये मांग में जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं नगर परिषद के आयुक्त और सभापति महोदय से करना चाहता हूँ। इसी तर्ज पर मानसरोवर झील, नेहरू तलाई जो हमारी प्राचीन धरोहर है, कोठारी नदी जो यहाँ की लाइफ लाइन है, उसको भी मैंने एनजीटी में इसी तर्ज पर मामले दर्ज करा रखे हैं कि वहाँ भी प्रदूषित पानी बंद किया जाए और उनको भी सौंदर्यीकरण किया जाए। अगर समय रहते उनकी सुध-बुध अगर प्रशासन नहीं लेगा तो इसी तर्ज पर मुझे पुनः उनके लिए भी एनजीटी में जाकर के गुहार करनी पड़ेगी और इनका सौंदर्यीकरण कराने के लिए मुझे जो है पुनः एक बार मांग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जिस प्रकार गांधी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग लगातार उठती रहती है, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं लगातार। इस बार नगर परिषद के अंडर में ये जो तालाब ये आता है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ के जो कह सकते हैं कि अब पहले सभापति थे, अब महापौर बनने के बाद और जो जितने भी आयुक्त आए हैं उनके ये स्थिति शहर के बीचों बीच होने के बावजूद भी उनको दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता और कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। और साथ ही गांधी सागर एक ऐतिहासिक धरोहर है शहरवासियों के लिए, लेकिन जो इसकी जो स्थिति है वास्तव में बहुत ही चिंताजनक और दयनीय बन चुकी है। कचरे के पूरी तरह हम कह सकते हैं कि कचरे की झील के अंदर ये तब्दील हो चुकी है और इसकी वजह से आसपास के जो क्षेत्रवासी जो रहने वाले हैं इनका जीवन नारकी हो चुका है। शास्त्री नगर, जूनावाद, तेज चौक, साथ ही भवन नगर जो क्षेत्र के जो लोग हैं रात को या जब भी निकलते हैं यहाँ से तो उनको मजबूरन नाक बंद करके निकलना पड़ता है, क्योंकि इस सड़ांत की वजह से उनके सांस लेना तक दूभर हो रहा है। लेकिन जो जिम्मेदार है वो पूरी तरह से अनदेखी किए हुए हैं। लगातार पर्यावरणविद चिंतित है, शहरवासी चिंतित है। लगातार कई बार पूर्व में भी इसकी मांग उठ चुकी है। पर्यावरणविद पूर्व में भी कई बार स्थानीय प्रशासन को, जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों को बार बार चेताने के बाद भी नहीं चेते तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल की बेंच के अंदर गए थे। वहां से डांट फटकार के बाद भी इनके कान पर जूर नहीं रहने की वजह से पुनः उनको दोबारा न्यायालय के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि अब वापस आदेश की किस तरह यहाँ का स्थानीय प्रशासन पालना करता है। भीलवाड़ा हलचल के लिए मैं प्रहलाद तेली। राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत कोसों दूर है।
चिकित्सकों की कमी के चलते सारे दावे जमीन पर हवाई साबित हो रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, लिहाजा मरीजों का सही समय पर सही इलाज हो पाना मुश्किल होता जा रहा है। हमीरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य में इन दिनों मौसम परिवर्तन से अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। 30 बेड की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में रोजाना 300 से 400 मरीज दर्ज हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपचार के लिए अस्पताल में केवल 1 या 2 ही चिकित्सक उपलब्ध हैं। सबसे ज्यादा परेशानी नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को डिलीवरी के दौरान होती है। हमीरगढ़ के सरकारी अस्पताल में 3 विशेषज्ञ डॉक्टर, 1 मेडिकल ऑफिसर, 1 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, 1 फार्मासिस्ट, 2 लैब असिस्टेंट सहित आदि पद खाली पड़े हुए हैं। मात्र 40% स्टाफ पदस्थ है, इसलिए आए दिन डॉक्टरों से मरीजों की तू मैं होने की नौबत आम बात है। राजाराम वैष्णव की रिपोर्ट। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। भिलवाड़ा के 3 युवा फुटबॉल खिलाड़ी शिवांश बोहरा, वैदिक छाबड़ा, अद्रित मानसिंगा ने राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात की। यह मुलाकात धौलपुर में 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई। खिलाड़ियों ने मंत्री कर्नल राठौड़ को बताया कि भिलवाड़ा राइजिंग राजस्थान के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैनचेस्टर खुद को टेक्सटाइल का भिलवाड़ा कहे। इस दौरान शारीरिक शिक्षक राजकुमार बिरला, राधेश्याम पालीवाल, किशन भंडिया, दिनेश भंडिया भी साथ थे। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुड़ला देवमगरी देवनारायण भगवान की भादवा महीने में अखंड जोत चलाई जाती है। गुरुवार को देवनारायण का जुलूस निकाला। गुड़ला स्थित देवनारायण भगवान के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य जुलूस में शामिल पुरुष और महिलाओं ने डीजे पर गाते नाचते हुए पूरे गांव में हर चौराहे पर नाचते हुए जुलूस निकाला और देवनारायण भगवान की सेवा व तस्वीर को घोड़े पर सवार होकर लोग गुलाल व पुष्प वर्षा करते हुए चल रहे थे। जुलूस देवनारायण मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर, बड़ा मंदिर, जैन मंदिर, सहकारी समिति, रामदेव मंदिर से होकर फिर से देवनारायण मंदिर तक गए और देवनारायण मंदिर पर रात्रि को बगड़ावत कार्यक्रम का आयोजन होगा और शुक्रवार को सुबह गुड़ला के स्कूल के बच्चों को भोजन भी कराया जाएगा। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।